नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर बंद कमरों में चर्चा किया जाता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। हम बात कर रहे हैं गे डेटिंग ऐप्स की दुनिया की। इंटरनेट ने हमारे समुदाय के लिए लोगों से मिलना आसान तो बना दिया है, लेकिन क्या ये वाकई उतना सुरक्षित और खुशनुमा है जितना दिखता है? आज के वीडियो में हम उन कड़वे सच, मानसिक दबाव और खतरों के बारे में बात करेंगे जो इन ऐप्स की चकाचौंध के पीछे छिपे हैं। अगर आप इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होने वाला है। सबसे पहला और सबसे कड़वा सच है ऑब्जेक्टिफिकेशन। इन ऐप्स पर इंसान इंसान नहीं रहता, वो महज एक प्रोफाइल बन जाता है। यहाँ भावनाओं से ज्यादा शरीर, रंग और कदकाठी की वैल्यू होती है। अगर आपके पास सिक्स पैक नहीं है या आप समाज के बनाए सुंदरता के पैमानों में फिट नहीं बैठते, तो आपको अनदेखा कर दिया जाता है। ये किसी को भी ये महसूस करा सकता है कि वो काफी नहीं है। दूसरा सच है नाम न बताने की चाहत, डिस्क्रिशन। भारत जैसे देश में आज भी बहुत से लोग अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। ये उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इन ऐप्स पर ये एक टॉक्सिक माहौल बनाता है। बिना फोटो वाली प्रोफाइल्स, केवल गुप्त बातें और फिर अचानक गायब हो जाना, घोस्टिंग, ये चीजें सामने वाले इंसान को मानसिक रूप से थका देती हैं। आप एक गहरे रिश्ते की तलाश में आते हैं और आपको मिलता है सिर्फ एक अधूरापन। क्या आपको पता है कि ये ऐप्स जुए की तरह काम करते हैं? जब कोई आपको हाय बोलता है या टैप करता है, तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन ये खुशी बहुत कम समय की होती है। लोग एक चैट से दूसरे चैट पर कूदते रहते हैं। यहाँ धैर्य खत्म हो चुका है। कोई भी किसी को जानने में समय निवेश नहीं करना चाहता। सब कुछ अभी और इसी वक्त चाहिए। इस चक्कर में असली कनेक्शन कभी बन ही नहीं पाता। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इस कम्युनिटी के भीतर भी भेदभाव बहुत ज्यादा है। अक्सर प्रोफाइल्स पर लिखा होता है नो फैट्स, नो फेम्स, ओनली मस्कुलर। ये क्या है? ये अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को नीचा दिखाने जैसा है। जो लोग थोड़े अलग हैं या जो रूढ़िवादी मर्दानगी या मैस्कुलिनिटी के खांचे में नहीं आते, उन्हें इन ऐप्स पर बहुत ज्यादा अपमान और अकेलापन झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे गंभीर मुद्दे की, सुरक्षा। इन ऐप्स पर फेक प्रोफाइल्स की भरमार है। कई बार लोग पैसे ऐंठने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं। चूंकि अभी भी बहुत से लोग आउट नहीं हैं, अपराधी इसी डर का फायदा उठाते हैं। सुरक्षा के नाम पर ये ऐप्स अक्सर बहुत कम सुरक्षा प्रदान करते हैं। मेंटल हेल्थ पर असर, द साइकोलॉजिकल टोल। इन सब बातों का नतीजा क्या निकलता है? अवसाद, एंग्जाइटी और बॉडी डिस्मॉर्फिया। जब आपको बार बार रिजेक्ट किया जाता है या जब लोग आपको सिर्फ एक शरीर की तरह देखते हैं, तो आपका खुद पर से विश्वास उठने लगता है। कई रिसर्च बताती हैं कि डेटिंग ऐप्स का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों में अकेलापन कम होने के बजाय बढ़ जाता है। तो क्या हमें ये ऐप्स डिलीट कर देने चाहिए? ये आपकी अपनी पसंद है, लेकिन अगर आप इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ बातें याद रखें। लिमिट तय करें, दिन भर ऐप्स पर ना रहें, अपने लिए समय निकालें, सच्चाई स्वीकार करें। याद रखें कि ऐप पर मिलने वाला रिजेक्शन आपकी वैल्यू तय नहीं करता। ऑफलाइन मिलें, कोशिश करें कि बातचीत जल्दी से फोन कॉल या पब्लिक प्लेस में मिलने तक पहुंचे, ताकि वर्चुअल दुनिया से बाहर निकल सकें। अपनी सुरक्षा सर्वोपरि रखें। किसी से भी मिलने से पहले अपनी लोकेशन किसी भरोसेमंद दोस्त को जरूर भेजें। दोस्तों, प्यार और दोस्ती की तलाश करना गलत नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद को खो देना गलत है। आप जैसे भी हैं खूबसूरत हैं और आप एक सम्मानजनक रिश्ते के हकदार हैं। इन ऐप्स को अपनी जिंदगी कंट्रोल मत करने दीजिए। दिखावे की दुनिया और मानसिक स्वास्थ्य। सबसे पहला कड़वा सच है मानसिक दबाव। इन ऐप्स पर लोग अक्सर अपनी असलियत छुपाकर सिर्फ अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें और परफेक्ट बॉडी दिखाते हैं। तुलना का खेल। जब आप लगातार दूसरों की छरहरी काया या लग्जरी लाइफस्टाइल देखते हैं, तो आप अनजाने में खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। रिजेक्शन का दर्द। यहाँ घोस्टिंग, बिना बताए गायब हो जाना और ब्लॉक करना बहुत आम बात है। ये बात आपके आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचा सकती है। डिप्रेशन। कई शोध बताते हैं कि इन ऐप्स के अत्यधिक इस्तेमाल से अकेलेपन की भावना कम होने के बजाय बढ़ जाती है। दूसरा कड़वा सच है बॉडी शेमिंग और भेदभाव। ये सुनकर दुख होता है, लेकिन गे डेटिंग ऐप्स पर भेदभाव का स्तर बहुत ऊंचा है। फिजिकल प्रेफरेंस। अक्सर प्रोफाइल पर लिखा होता है नो फैट्स, नो फेम्स, ओनली मस्कुलर। ये क्या है? ये अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को नीचा दिखाने जैसा है। जो लोग थोड़े अलग हैं या जो रूढ़िवादी मर्दानगी या मैस्कुलिनिटी के खांचे में नहीं आते, उन्हें इन ऐप्स पर बहुत ज्यादा अपमान और अकेलापन झेलना पड़ता है।
सुरक्षा का बढ़ता खतरा, सेफ्टी एंड क्राइम। अब बात करते हैं सबसे गंभीर मुद्दे की, आपकी सुरक्षा। ऐप्स पर मिलने वाले हर इंसान की नीयत साफ नहीं होती। हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग। बहुत से अपराधी फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को फंसाते हैं। वे आपकी निजी तस्वीरें या जानकारी हासिल कर लेते हैं और फिर पैसे के लिए ब्लैकमेल करते हैं। लूटपाट की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। अपराधी जानते हैं कि सामाजिक डर की वजह से कई लोग पुलिस के पास नहीं जाएंगे। कैश और मोबाइल की लूट। इन ऐप्स का इस्तेमाल कई बार अवैध गतिविधियों के लिए भी किया जाता है, जिससे आप अनजाने में किसी कानूनी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे, क्या इन ऐप्स पर सच्चा प्यार मिलता है? ज्यादातर ऐप्स अब सिर्फ हुकअप का जरिया बनकर रह गए हैं। लोग यहाँ कमिटमेंट से ज्यादा शारीरिक आकर्षण को महत्व देते हैं। विकल्पों की भरमार। जब आपके पास स्वाइप करने के लिए हजारों विकल्प हो, तो आप किसी एक इंसान पर टिकना नहीं चाहते। इसे चॉइस ओवरलोड कहते हैं, जहां कोई भी पर्याप्त नहीं लगता। प्राइवेसी और डेटा चोरी। आपकी निजी जानकारी कितनी सुरक्षित है? डेटा लीक। कई बड़े ऐप्स पर डेटा लीक होने के आरोप लगे हैं, जिससे लोगों की पहचान, आउटिंग होने का खतरा बना रहता है। लोकेशन ट्रैकिंग। ऐप्स आपकी सटीक लोकेशन ट्रैक करते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। इससे कैसे बचें? इसका मतलब ये नहीं कि आप इन ऐप्स का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी पहचान सुरक्षित रखें। जब तक आप पूरी तरह आश्वस्त ना हो, अपना घर का पता या ऑफिस की जानकारी साझा ना करें। पब्लिक प्लेस पर मिलें। पहली मुलाकात हमेशा किसी भीड़-भाड़ वाली जगह, कैफे, मॉल में करें। एक जरूरी बात, मिलने से पहले वीडियो कॉल जरूर करें। मोबाइल नंबर लेकर बात करें और हो सके तो उस बातचीत को रिकॉर्ड कर लें। अगर वो वीडियो कॉल और नंबर देने से मना करता है, तो मिलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगला पॉइंट, भरोसेमंद दोस्त को बताएं। मिलने जाने से पहले अपनी लोकेशन किसी दोस्त के साथ शेयर करें। पैसे ना भेजें। कोई चाहे कितनी भी मजबूरी बताएं, ऑनलाइन मिले किसी अजनबी को पैसे कभी ना भेजें। मानसिक ब्रेक लें। अगर ऐप आपको तनाव दे रहा है, तो उसे कुछ दिनों के लिए डिलीट कर दें। खुद पर ध्यान दें। दोस्तों, प्यार और दोस्ती की तलाश करना गलत नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद को खो देना गलत है। आप जैसे भी हैं, खूबसूरत हैं और आप एक सम्मानजनक रिश्ते के हकदार हैं। इन ऐप्स को अपनी जिंदगी कंट्रोल मत करने दीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोग जागरूक हो सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे समुदाय के लोग सुरक्षित रह सकें। अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए लगातार अच्छे टॉपिक लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।